हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेसन 1 क्लास 6 का कासिम एंड अली समझने जा रहे हैं। कासिम एंड अली बेसिकली दो बच्चों के नाम हैं, जैसा कि हम पढ़ सकते हैं। वन मॉर्निंग कासिम एंड अली हैड नथिंग टू डू। एक सुबह कासिम और अली के पास में कुछ भी नहीं रहता है करने को। कासिम सेड टू अली, कासिम अली से बोलता है, लेट्स आस्क क्वेश्चंस, चलो हम क्वेश्चन पूछते हैं। इफ़ आई आस्क यू अ क्वेश्चन एंड यू कैन नॉट आंसर, यदि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और तुमसे उसका आंसर नहीं बना, जवाब नहीं बना, यू विल गिव मी वन मार्बल, तुम मुझे एक मार्बल दोगे। किसने बोला? कासिम ने बोला कि यदि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और यदि उसका आंसर तुमसे नहीं बना तो तुम मुझको एक मार्बल दोगे। तो एक मार्बल कौन देगा? अली देगा, यदि अली से आंसर नहीं बना तो। बट इफ़ यू आस्क मी अ क्वेश्चन एंड आई कैन नॉट आंसर, आई विल गिव यू 10 मार्बल्स। और यदि अली कासिम से क्वेश्चन पूछता है और यदि कासिम से उसका आंसर नहीं बना तो कासिम अली को कितने मार्बल्स देगा? 10 मार्बल्स देगा। तो यहाँ पर हमको समझ में आया कि यदि अली से क्वेश्चन पूछा जाता है और यदि अली से उसका आंसर नहीं बना तो अली कितने मार्बल देगा? एक मार्बल देगा। मार्बल्स का मतलब होता है कंचे। ओके। और यदि अली कासिम से क्वेश्चन पूछेगा और यदि कासिम से उसका आंसर नहीं बना तो कासिम कितने मार्बल्स देगा? 10 मार्बल्स देगा। तो अली को थोड़ा फ़ायदा समझ में आया कि यदि मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगा और यदि इससे आंसर नहीं बना तो ये मुझको 10 मार्बल्स देगा, और यदि कासिम मुझसे क्वेश्चन पूछेगा और मुझसे नहीं बना तो मैं सिर्फ एक मार्बल इसको दूंगा। इसलिए अली क्या करता है, इस बात को एग्री कर लेता है। कासिम हैड रीड अ बुक ऑफ रिडल्स द डे बिफोर। कासिम ने उसी के एक दिन पहले रिडल्स की बुक पढ़ी हुई थी। ओके। His mind was full of interesting riddles that he had learnt from it. यहाँ पर बेसिकली रिडल्स का मीनिंग क्या है बच्चों? पहेली। ठीक है। उसका जो दिमाग था वो बहुत ही अच्छी अच्छी रिडल से, पहेलियों से भरा हुआ था, क्योंकि उसने एक दिन पहले ही एक बुक में रिडल्स पहेलियाँ पढ़ी थीं। एंड ही न्यू डेट, और उसे यह पता था कि अली डिड नॉट नो एनी रिडल, अली को कोई भी रिडल मालूम नहीं होगी। ठीक है, कोई भी पहेली मालूम नहीं होगी, क्योंकि अली ने तो किताब पढ़ी नहीं है पहेली की, है ना, कासिम ने पढ़ी है। सो ही वॉज श्योर ऑफ एन ईजी विक्ट्री, और उसको भरोसा था कि वो आसानी से जीत हासिल कर लेगा। कौन? कासिम। कासिम इतना कॉन्फिडेंट था कि वो एक भी क्वेश्चन किससे नहीं बनेगा? अली से नहीं बनेगा। तो अली से क्वेश्चंस के आंसर से नहीं बनेंगे तो अली क्या करेगा? एक एक करके मार्बल्स देता रहेगा। और उसको इतना भी भरोसा था कि अली को किसी भी प्रकार की पहेलियां नहीं मालूम है तो मतलब अली जो है वह कासिम से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा, इसलिए कासिम को एक भी मार्बल नहीं देना पड़ेगा। इसलिए उसने इतना कॉन्फिडेंट होकर उसको यह ऑफ़र दिया कि यदि मुझसे एक भी आंसर नहीं बना तो मैं तुम्हें 10 मार्बल्स दे दूंगा। क्यों बोला? क्योंकि अली जो था, अली के पास में कोई भी रिडल्स थी ही नहीं पूछने के लिए, क्योंकि उसने पहले नहीं पढ़ी थी। कासिम पहले से पढ़ के बैठा हुआ था, उसके माइंड में रिडल्स ही रिडल्स भरी पड़ी थी। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। कासिम आस्क्ड, कासिम उससे पहला क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन अ डॉग एंड अ ट्री। ठीक है, तो एक कुत्ते में और एक पेड़ में क्या कॉमन होता है? ठीक है। अली डिड नॉट नो द आंसर, अली को इसका आंसर मालूम नहीं रहता है। सो कासिम टोक अ मार्बल फ्रॉम हिम, तो कासिम क्या करता है? उससे एक मार्बल ले लेता है, क्योंकि अली से उसका आंसर नहीं बना तो कासिम क्या करता है? एक मार्बल ले लेता है। तो अली उससे पूछता है कि तुम ही इसका आंसर बता दो। इफ़ ही नो द आंसर, यदि तुमको आंसर पता है तो तुम बता दो। कासिम केम आउट विथ द आंसर, और कासिम उसका आंसर देता है क्या? द बार्क। ओके, तो कासिम आस्क्ड द सेकंड क्वेश्चन। द बार्क क्यों बोला बच्चों? क्योंकि बार्क जो है वह एक पेड़ का भी हिस्सा रहता है, और जो एक डॉग जो रहता है वो बार्क करता है। बार्क यानी भौंकना। ठीक है। सो नेक्स्ट, कासिम आस्क्ड द सेकंड क्वेश्चन। कासिम क्या करता है? सेकंड क्वेश्चन पूछता है। सेकंड क्वेश्चन क्या रहता है? व्हाट इज द थिंग विच इफ यू नॉक आउट इट्स आई हैज़ ओनली द नोज लेफ्ट।
तो कासिम अपना सेकंड क्वेश्चन क्या पूछता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें से यदि हम आई को हटा दें तो नोज़ बचे। तो यहाँ पर उसने एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन पूछा था। एक्चुअली यहाँ पर कासिम ने जो क्वेश्चन पूछा है इसमें उसने आई को हटाने की बात की है और नोज़ के बचने की बात की है। तो यहाँ पर जो सेकंड पर्सन जो होगा, अली यही सोच रहा होगा कि आँख हटा देने पर नोज़ बचेगी। तो ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है, बट उसने किसकी बात की है, आई, आँखों की बात नहीं की है, उसने अल्फ़ाबेट आई की बात की थी। ठीक है, लेकिन ये एक रिडल है इसलिए उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि आँख हटाना है या अल्फ़ाबेट आई हटाना है। तो अली यही सोच रहा था कि शायद आँख हटाना है। ठीक है, सो अगेन अली डिड नॉट नो, और यहाँ पर भी अली को उसका आंसर नहीं बना। टेकिंग अनदर मार्बल फ्रॉम अली, उसने क्या किया, सेकंड मार्बल भी किससे ले लिया, अली से ले लिया। कासिम गेव द आंसर, और कासिम ने उसका आंसर क्या दिया, नॉइस। ठीक है, नॉइस में से यदि हम आई अल्फ़ाबेट हटा देंगे, NOISE नॉइस होता है, उस नॉइस में से यदि हम आई अल्फ़ाबेट यदि हटा देंगे तो क्या बचेगा, नोज़ बचेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कासिम आस्क्ड द थर्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पर कासिम क्या करता है, तीसरा क्वेश्चन पूछता है, व्हाट वर्ड इन इंग्लिश इज़ 1 माइल लॉन्ग, कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि 1 माइल लॉन्ग है। ठीक है, 1 माइल लंबा है। ओके, तो ऐसा कौन सा वर्ड है। तो अली केम अप विथ अ नंबर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स, अली जो था वह लंबे लंबे शब्दों के साथ में बोलने लगा कि हो सकता है ये होगा। ठीक है, बट ऑफ कोर्स, पर चूंकि उनमें से कोई भी 1 मील लंबा नहीं था, 1 माइल लंबा नहीं था। ही हैड टू पार्ट विथ अनदर मार्बल, और उसको आखिरकार एक और मार्बल देना पड़ा। किसको देना पड़ा, कासिम को। ठीक है, यहाँ पर 1 माइल लंबा, वो जो अली था वो यह सोच रहा था कि 1 माइल लंबा ऐसा कौन सा वर्ड हो सकता है। ठीक है, बल्कि यहाँ पर माइल वर्ड की उसने बात की थी, एक पर्टिकुलर वर्ड की बात की थी, माइल की। ओके, सो क्या होता है, ही हैड टू पार्ट विथ अनदर मार्बल, उसको दूसरा मार्बल भी देना पड़ा, अगला मार्बल भी उसको देना पड़ा कासिम को। सो कासिम गेव द आंसर, और कासिम ने इसका आंसर दिया क्या, स्माइल्स। अब ये कैसे हुआ, देखिए, स्माइल्स में पहला जो अल्फ़ाबेट है एस और लास्ट जो अल्फ़ाबेट है एस, इन दोनों अल्फ़ाबेट्स के बीच में माइल लिखा हुआ है, माइल, तो मतलब 1 माइल की दूरी है। ठीक है, बिटवीन द फर्स्ट लेटर एंड द लास्ट लेटर देयर इज अ माइल, दोनों के बीच में क्या है, 1 माइल है। अब आ गया आपको समझ में, तो ऐसा है इसमें। ओके, ऑल द टाइम अली वॉज थिंकिंग हार्ड टू फाइंड अ रिडल दैट ही कुड आस्क, तो जब कासिम उससे क्वेश्चंस पूछ रहा था रैंडमली, जब ही अली सोच रहा था कि उसके दिमाग में ऐसी कोई तो रिडल आ जाए जो कि वो किससे पूछ सके, कासिम से पूछ सके। इन द एंड ही आस्क, और आखिरकार अंत में उसने एक रिडल पूछी, एक पहेली पूछी, व्हाट इज कॉमन बिटवीन एन एलिफेंट एंड अ फाउंटेन पेन, तो उसने पूछा कि एक हाथी और एक फाउंटेन पेन के बीच में कॉमन क्या है। ठीक है, एक एलिफेंट यानी हाथी और एक फाउंटेन पेन के बीच में कॉमन क्या है। कासिम वॉज टेकन अबैक, और आखिरकार कासिम एकदम से अनएक्सपेक्टेडली सोचने लगा कि इसके पास में ऐसा क्वेश्चन आ कहाँ से गया। ठीक है, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट अली टू नो एनी रिडल, क्योंकि उसने बिल्कुल भी यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अली को भी कोई रिडल आती होगी, कोई पहेली आती होगी। ही हैड नो आइडिया, उसको कोई भी ऐसा आइडिया नहीं था। वॉट वॉज कॉमन बिटवीन एन एलिफेंट एंड अ फाउंटेन पेन, तो एलिफेंट और फाउंटेन पेन के बीच में समान चीज़ क्या है, इस चीज़ का आम उत्तर कासिम को नहीं पता था। सो ही गैव अली 10 मार्बल्स, इसीलिए कासिम ने क्या किए, 10 मार्बल्स किसको दे दिए, अली को दे दिए, क्योंकि शर्त पहले उसने यही लगाई थी कासिम ने कि यदि मुझसे आंसर नहीं बना तो मैं तुम्हें 10 मार्बल्स दूंगा, और यदि तुमसे आंसर नहीं बना तो तुम मुझे 1 मार्बल दोगे। तो यहाँ पर कासिम से उसका आंसर नहीं बना, इसलिए उसको कितने मार्बल्स देने पड़े, उसे 10 मार्बल्स देने पड़े। फिर क्या होता है, व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर, ही आस्क्ड, तो
कासिम उससे पूछता है कि इसका सही आंसर क्या है, तुम बताओ। आई डोंट नो माई सेल्फ सेड अली। तो अली उससे बोलता है कि मुझको भी नहीं पता इसका आंसर। मतलब जो अली था उसने मन से कुछ भी क्वेश्चन बना के किससे पूछ लिया था, कासिम से पूछ लिया था। उसको पता था कि कासिम मुझको कितने मार्बल्स देगा, 10 मार्बल्स देगा, और उस क्वेश्चन का आंसर मुझे भी नहीं पता है, तो मैं उसको कितने मार्बल दे दूंगा, 1 मार्बल दे दूंगा। तो ऐसा ही हुआ। देन गिविंग कासिम अ मार्बल, तो उसके बाद में कासिम को वो 1 मार्बल दे देता है। ही एडेड, और उसने बोला, क्या बोला, दिस इज अवर एग्रीमेंट। और यही हमारे बीच में क्या था, एग्रीमेंट था। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा ये पर्टिकुलर चैप्टर कि दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट रहता है। यहाँ पर जो अली रहता है वो है अपनी बुद्धिमत्ता से कासिम को क्या कर लेता है, ठग लेता है। फिर चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। कासिम थॉट, कासिम को लगता है दैट अली हैड चीटेड हिम, अली ने उसको चीट किया है, मतलब धोखा दिया है। ही वेटेड फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू गेट हिज मार्बल्स बैक। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, ठीक है। उसने क्या किया, मौके का इंतजार किया जिससे कि वह अली से क्या कर सके, अपने जो कंचे थे वो वापस ले सके। वन डे, एक दिन की बात है, अली सोड कासिम अ ब्लू एंड रेड पेंसिल। अली क्या करता है, कासिम को एक रेड और ब्लू कलर की पेंसिल दिखाता है। रेड और ब्लू कलर इन द सेंस इट रोट ब्लू एट वन एंड, वो एक तरफ से वह जो पेंसिल रहती है वह एक तरफ से ब्लू कलर में लिख सकते हैं उस पेंसिल से, और दूसरी तरफ से हम रेड कलर में लिख सकते हैं। ओके, मतलब उसके एक एंड से रेड कलर में लिख सकते हैं, उसका जो कलर होगा रेड कलर में लिखाएगा, ठीक है। उसकी जो इंक का कलर रहेगा वो रेड रहेगा, और दूसरी तरफ से यदि लिखोगे तो कौन सा कलर रहेगा, ब्लू रहेगा। कासिम आस्क्ड हिम इफ इट कुड राइट अदर कलर्स। तो कासिम उससे पूछता है क्या तुम्हारी पेंसिल और भी कलर्स में लिख सकती है क्या। आई हैव अ पेंसिल ही क्लेम्ड, और उसी के साथ में वह क्या बोलता है, क्या उसने पहले पूछा, कासिम ने पूछा अली से क्या तुम्हारी पेंसिल और कलर्स में लिख सकती है, लेकिन मेरे पास में ऐसी पेंसिल है जो और भी कलर्स में लिख सकती है। विच कैन राइट रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, वायलेट और एनी कलर आई वॉन्ट। वो कोई भी कलर लिख सकती है जो कलर मैं चाहूँ, लाल, नीला, ठीक है, और भी जितने भी सारे कलर्स हैं उन सारे कलर्स में वह लिख सकती है। इम्पॉसिबल सैड अली, अली बोलता है नहीं ये तो असंभव है। सेल वी बेट 10 मार्बल्स आस्क्ड कासिम, कासिम अली से बोलता है तो चलो हम 10 मार्बल्स की शर्त लगा लेते हैं। सो यस सैड अली, अली बोलता है हाँ बिल्कुल चलो शर्त लगी। सो दे मेड द बैट इन द प्रेजेंस ऑफ देयर फ्रेंड्स, तो दोनों के बीच में क्या लग जाती है, शर्त लग जाती है अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। दोस्तों के सामने वह दोनों क्या कर लेते हैं, शर्त लगा लेते हैं। अब कासिम को क्या करना था, प्रूफ करना था कि उसकी पेंसिल सातों जो भी कलर आप बोलोगे उस कलर में लिख सकती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। कासिम सेड दैट ही हैड द पेंसिल इन हिज बैग राइट एट द मोमेंट, कासिम बोलता है कि उसके बैग में अभी वह पेंसिल तत्काल में है। ही टुक इट आउट, वह उस पेंसिल को निकालता है। इट लुक्ड लाइक एन ऑर्डिनरी पेंसिल, वह जो पेंसिल थी वह सामान्य पेंसिल की तरह ही नज़र आती है। कासिम टुक इट इन हिज राइट हैंड, कासिम अपने दाहिने हाथ में उस पेंसिल को ले लेता है। एंड सेड सम मैजिक वर्ड्स ओवर इट, और कुछ मैजिकल वर्ड्स बोलता है, कुछ जादुई शब्द, जादुई मंत्र बोलता है। देन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, फिर वह एक पेपर लेता है और उसमें पेंसिल से लिख देता है रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज। तो यहाँ पर वह अलग अलग कलर्स में नहीं लिखता है बल्कि उन कलर्स के नाम लिख देता है स्पेलिंगली। जैसे RED रेड लिखता है, रेड कलर में वह पेंसिल नहीं लिखती। BLUE ब्लू लिखता है बल्कि वह ब्लू कलर में वह पेंसिल नहीं लिखती। आगे आपको समझ में। एवरीवन लाफ्ड एंड अली हैड टू गिव कासिम 10 मार्बल्स, और सब लोग क्या करते हैं, हंसने लगते हैं, और ऐसे ही अली को कासिम को 10 मार्बल्स देने पड़ते हैं, और ऐसे कासिम अपने 10 मार्बल्स वापस ले लेता है। आई होप आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।